कृपया रोज मुझे याद दिला दिया करें कोई महापुरुष यहाँ पर। राइट, अभी चैट ऑफ है, आप चैट में लिख नहीं पाओगे। ऑल्सो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उसमें जब चैट ऑन होगी उस टाइम पर आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत हो जाना भैया, बस 2-3 दिन का टाइम दो, सब कुछ आपका फिट हो जाएगा यार। रिलैक्स, चलो भाई शुरू करते हैं कार्रवाई अपनी। पढ़ाई करते हैं, बातें होगी खूब। इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस क्या होता है, राइट। और टेंस में आपको वो स्कूल वाला नहीं पढ़ाने वाला, डोंट वरी, है ना, कि स्कूल में जो आपके मास्टर साहब पढ़ाते थे, राइट, वो चीज हम यहाँ पर नहीं करने वाले कवर, राइट। सैनिक स्कूल हैज ज्वाइंड, ओके ठीक है। तो वो चीज हम कवर नहीं करने वाले यार, मतलब रहा है, रही है, जाता है, जाती है ना। वो चीज ऑब्वियसली उस तरीके से हम नहीं पढ़ने वाले। हम क्या पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन में हम पेपर सॉल्व कर पाए, राइट, एग्जामिनेशन में हमसे सवाल हो पाए, ओके। हम वो उस पर फोकस हमारा रहेगा मेनली, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे ग्रुप में एक क्वेश्चन शेयर किया था, राइट, एक आई शेयर अ क्वेश्चन विथ यू ऑल ग्रुप में। और वो सवाल हमारा ये था कि श्याम डैश, पहले मैं सवाल लिख दे रहा हूँ बिकॉज कुछ लोग हैं जैसे सैनिक स्कूल के लोग होंगे, उनका भी ग्रुप बना नहीं है, तो उनके लिए मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ श्याम बर्थडे पार्टी टू नाइट, ठीक है। बहुत सिंपल अंग्रेजी। जब मैंने पोल दिया था ना, तो कुछ इतने महारथी हमारे बैच में ज्वाइन किए हैं, वो मुझे गूगल से ट्रांसलेट करके भेज रहे थे कि यार भैया तीनों का मतलब सेम ही तो दिखा रहा है गूगल। लाइक भाई गूगल बंद कर दो यार, ठीक है, गूगल करना हो तो बैच में कहा है। सो श्याम हैज अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, ये होगा, श्याम इज हैविंग होगा, या फिर दोनों संभव है, राइट, या दोनों संभव है, या फिर दोनों संभव नहीं। इसका जवाब के लिए बने रहे, जैसे रील में होता है ना, वेट फॉर इट। इसका जवाब जो भी है आप सोच के रखो, राइट। बैच वाले जो हैं उनको भी मालूम चल गया इसका आंसर, तो वो शांत रहे, बाकी लोग, ठीक है, इसका जवाब सोच के रखो, ठीक है। इस पर हम लास्ट में आएंगे आज, ठीक है। चलो, तो जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, मेनली जो आपके एग्जामिनर साहब हैं एनडीए में या सीडीएस में, वो कंफ्यूज कहाँ करते हैं। एरिया ऑफ कंफ्यूजन क्या होगा, जो मेरा काम है कि इन 2-3 क्लासेस में मैं क्लियर करूंगा आपके लिए। नंबर वन चीज यार, कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सिंपल पास्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं। हम सिंपल पास्ट कहाँ यूज करेंगे, हम कहाँ पे यूज करेंगे परफेक्ट। क्लास में भैया कितने लोग हैं, क्लास में है यार 5500 लोग। सिंपल पास्ट हम कहाँ यूज करेंगे, और परफेक्ट कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। नंबर टू, राइट, नंबर टू इज बेसिकली, हमें एक ये कंफ्यूजन होती है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या भैया सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट के किसी इवेंट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं क्या। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किसी पुरानी चीज को बताने के लिए यूज करें। सोचो अभी, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू कि आप सोचो। अल्टीमेटली मैं इस 6 महीने में वो चीज डेवलप करना चाहता हूं आपके अंदर यार। खाली मैं पढ़ा दूं, तुम नोट कर लो, वो टाइम गया, ठीक है, वो स्कूल में होता है तुम्हारे, यहाँ नहीं होगा। तो आप सोचो, हर एक चीज क्वेश्चन करो, फिर सीखोगे। पहले मैं कंफ्यूज करूंगा आपको थोड़ा सा, फिर उसको दूर करूंगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यार, क्या हम खाली पास्ट, क्या हम उसको पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं क्या। एंड दूसरा सवाल, क्या हम उसको फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं क्या, राइट। ओके, तो ये एक मेन एरिया ऑफ कंफ्यूजन होता है जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं। दूसरा एक ये बहुत डाउट होता है। और तीसरा मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में आता है कंडीशनल सेंटेंस को लेकर, कि कहाँ वुड आता है, कहाँ वुड हैव आता है, अगर दो दो है क्या दो विल साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, ये वाले सवाल आपके होते हैं। सो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं दोस्तों, राइट, यहां पर आपका मेन एरिया ऑफ कंफ्यूजन होता है। परफेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर टैकल करने वाला हूं आपके। चलो, एक चीज मैं आपसे जरा पूछता हूं, मुझे जरा दोस्तों ये बताइए, रामू हैज अ बॉयफ्रेंड, ठीक है। यार ये टेंस कौन सा है, चैट में बताओ जल्दी से। रामू हैज अ बॉयफ्रेंड, ये टेंस कौन सा है। इज इट सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट है, तीसरा पास्ट परफेक्ट।
हम्म। हाँ, रामू लड़की का नाम है ऑब्वियसली। ठीक है, परफेक्ट है। शगुन जी ने बोला है प्रेजेंट परफेक्ट। आनंद भैया हमारे कह रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो ऑलमोस्ट 60-40 का सीन है। बट बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल में ये तक नहीं सिखाते कि ये टेंस कौन सा है। हमारे स्कूल में क्या सिखाते हैं कि अगर हैज है कहीं पर किसी भी सेंटेंस में, या हैव है, तो ये परफेक्ट होता है बच्चा। आंख बंद करके टिक कर दिया करो। गलत बात है। ठीक है, रामू हैज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, या रामू हैज अ फ्रेंड जो भी है, राइट, दिस इज दोस्तों आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहला डाउट क्लियर कर लो। हाउ कम सिंपल प्रेजेंट टेंस है भैया, हैज है यहाँ पर। एक चीज जान लो, जब खाली हैज या हैव आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में अगर खाली हैज आया है या खाली हैव आया है, दैट सेंटेंस इज जवानों आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो आपका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आया है, तब जाकर ये आपके होंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान रखना। ओके, तब ये परफेक्ट में आएगा। यानी परफेक्ट टेंस होने की एक कंडीशन ये होती है कि वहां पर जो आपका मेन वर्ब होगा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक, पहला डाउट आपका क्लियर। अब आपके मन में आया होगा भैया ये मेन वर्ब क्या होता है। तो वेट फॉर इट, हर चीज आप डे वन नहीं सीख जाओगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। कभी आपने देखा होगा ना कि भैया दो हैड साथ में आ सकते हैं क्या, क्या फिर दो हैज भी साथ में आ सकते हैं क्या। आई हैड माई लंच सही है क्या, आई हैज हैड माई लंच सही है क्या, आई हैज हैव माई लंच सही है क्या। जितनी चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं हर एक चीज क्लियर होंगी। बस इंतजार करो। आज जीरो पढ़ रहे हैं हम लोग, यहां भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये क्लियर कि यार खाली हैज दिखा करे तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। खाली हैड अगर दिखा करे, मान लो अगर मैं लिखूं आई हैड बुक, 1.5 महीने के ब्रेक के बाद मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग में यार इग्नोर करो, ठीक है, सही हो जाएगी कुछ दिन में। आई हैड बुक, अगर आप इसको देखो दोस्तों, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। बट अगर यहां पर जवानों हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, ओके, अगर यहां पर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर होता, तो आपका होता पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं आई हैड टेकन द एग्जाम। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं, हम लोग एग्जाम देते नहीं, वी टेक एग्जाम। आप लोग बोलते हो ना कि डिड यू गिव एग्जाम, ऐसा करके कुछ बोलते हो ना। हम एग्जाम गिव नहीं करते, हम टेक करते हैं, ध्यान रखना। कभी भी आप किसी से पूछो तो ये पूछा करो डिड यू टेक द एग्जाम, राइट। यहाँ पर टेक का मतलब ये नहीं होता कि तुमने पेपर कराया। इसका मतलब होता है तुमने उसको लेने का मतलब है तुम क्या उसमें अपीयर हुए। ठीक है, तो आई हैड टेकन, अब यहाँ देखो हैड आपका दोस्तों, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। तो ये टेंस हमारा कौन सा है, ये टेंस हमारा है सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब कुछ लोग के दिमाग में आ होगा यार भैया अभी तो आपने शुरू किया ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट ड्राइंग क्या होता है, सीधे यहाँ पहुंच गए। अरे मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या चीज नहीं आती, पहले वो देख लो, फिर मैं लाइन से ही पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पर जवानों हम कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो होपफुली आपको भी ये समझ में आया होगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, जो आपको आपके स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। मुझे इस सवाल का जवाब दो दोस्तों। राम हैज वर्कड सिंस, राम हैज वर्कड सिंस 4 p.m. ठीक है, दूसरा, राम हैज बीन वर्किंग, राम हैज बीन वर्किंग सिंस 4 p.m. तो सिंस और फॉर के यूज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। जवानों मुझे ये बताओ, क्या दोनों सही हैं, ओनली वन ओनली टू। हाँ भाई, क्या दोनों सही हैं।
ओनली टू। 90% लोगों ने बोला है ओनली टू। ये लेवल है हमारे स्कूल की पढ़ाई का। ठीक है, दिस इज द लेवल हमारे स्कूल में। दोनों सही है, और 90% लोगों ने गलत जवाब दिया इसका। राइट, आपने क्यों सोचा खाली बी सही है? बिकॉज हमारे स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं कि सिंस और फॉर तो टाइम बताते हैं, और टाइम की बात होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना? ध्यान रखना, ये भी सही था, ये भी सही था। कैसे आऊंगा इस पे। तो ये कुछ कंफ्यूजन वाले एरियाज होते हैं जहां पर अच्छा, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भैया हमारे इंडिया के एग्जाम में या हमारे एग्जाम में कौन सा सेक्शन हम टारगेट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं आपका बेसिक टारगेट कर रहा हूं जवानों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू इंप्रूव योर बेसिक। उस बेसिक के अलावा आपके फिलिंदा ब्लैंक्स के सवाल आते हैं, एरर के सवाल आते हैं, जहां पर टेंस काम में बहुत आता है। कभी भी आप एरर करना शुरू किया करो, पहले टेंस ही चेक किया करो उस सेंटेंस में, ठीक है? चलो, तो ये हो गया आपका बेसिक कंफ्यूज करना खत्म। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। राइट, चलो। एक और चीज, वर्ब के फॉर्म आपने बहुत बचपन में रटे होंगे, स्कूल में खूब मार पड़ी होगी। मुझे तो खूब पड़ी है भाई, क्लास फिफ्थ सिक्स में, है ना? गो वेंट गॉन, कम केम कम, क्या होता है, ऐसे याद किया होगा आपने। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्ब के 3 फॉर्म आपको पता होंगे, बट वर्ब के एक्चुअल में 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जवानों, वर्ब के एक सेकंड, इसको क्या हो गया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यू विल फाइंड क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको मिलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, एक और चीज, अ, आप लोग अपना फीडबैक भी देना। मैं पसंद करता हूं ऐसे लिख कर पढ़ाना। मुझे वो बाकी, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि मैं आके बस स्लाइड में इसको लिख लूं और उसको रीड करके निकल लूं। ट्रस्ट मी, ठीक है? गोइंग है, जब हम क्वेश्चंस रखेंगे तो मैं उस स्लाइड में रख लूंगा, लेकिन मुझे मजा आता है ऐसे ही लिख लिख कर पढ़ाने में यार, ठीक है? जैसे आपको बेटर समझ में भी आता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी कुछ दिन में आप भी अपना फीडबैक देना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? दूसरा आपका हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म में आता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है जवानों आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या, कौन सी नई चीज है भैया? आगे पढ़ाऊंगा, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, सब सीखेंगे आप। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारा होता है दोस्तों, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। एंड देन वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको भी हम यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें प्लूरल वर्ब आती है, और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसमें सिंगुलर वर्ब आती है। तभी आपने आज तक पढ़ा होगा कि ये डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऐसे करके कुछ तो पढ़ा होगा आपने आज तक टेंस में। राइट, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। राइट, एक और चीज होपफुली आपको पता होगा कि जब हमें नाउन को प्लूरल करना होता है, अगर आपको नाउन को बनाना है प्लूरल, देन नाउन के एंड में आप लगाते हैं एस या ईएस, लगाते हो। बट जब वर्ब को हमें सिंगुलर करना होता है, तब हम वर्ब के एंड में लगाते हैं एस और ईएस। उल्टा है, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल उल्टा है। यानी अगर वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब होगी, बट अगर नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगा है तो वो प्लूरल नाउन होगा हमारा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो गिव, कोई वर्ड है आपका देना, गिव। तो गिव हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। गेव हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, गिवन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। उसके अलावा गिविंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है दोस्तों हमारे गिव्स। लास्ट में एस लग जाएगा, सिंगुलर, ओके। तो बस याद रखो कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होते हैं हमारे, और पांचवा फॉर्म आपका सिंगुलर वाला होता है। ठीक, पहला फॉर्म हमारा होता है प्लूरल।
चलो भाई ठीक है, अब करते हैं शुरू। टेंस पर आते हैं वापस। तो ये आपका थोड़ा बेसिक था, राइट राइट। अब हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे टेंस में। तो टेंस में पहले मैं आपको सिखा रहा हूं प्रेजेंट टेंस, राइट। अच्छा, टेंस का मतलब क्या है, जरा मुझे ये बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंस? टेंस में एग्जैक्टली हम पढ़ाई किस चीज की कर रहे होते हैं, क्या लगता है आपको? टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बताओ जरा, अपने ख्यालात दो। टाइम, एक्शन, और समय, और समय समय की बात है, और काल, अच्छा, इवेंट। अच्छा मुझे यार ये बताओ भाई, ये बताओ, क्या कहते हैं उसको, पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस क्यों नहीं है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, टेंस क्यों नहीं? क्या लगता है, कभी सोचा टेंस क्यों नहीं? क्योंकि टेंस इज ऑल अबाउट टाइम, ओके। ओके अवंतिका, ठीक है, हार्दिक जी ओके। ओके, रितु जी रिज्वाइन कर लो आप। स्लाइड का कलर बेकार है भैया। अच्छा, तो भाई दूसरा दिखा दें आपको। सचिन जी, साड़ी दुकान पे आए हो क्या कि भैया ये वाला मत दो, इसके साथ में नहीं जाता? क्या बातें करते हो यार। आ जाओ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सब बता चुका हूँ यार, मत पूछो ये सब। ग्रुप में मिलेगी आपको, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। तो भाई, हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। टेंस इज ऑल अबाउट हमारा, टेंस में हम पढ़ाई इसी कर रहे होते हैं। टेंस इज ऑल अबाउट आपका टाइम, है ना, टाइम हो गया। और खाली टाइम नहीं, वो टाइम मतलब किस हिसाब से टाइम, पास्ट में, प्रेजेंट में। पास्ट में भी अगर है तो क्या वो टाइम बीत चुका है, या अभी हो रहा है, चल रहा है, बीतेगा, आएगा टाइम, है ना, ऐसे वाला। तो बिकॉज और टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब, अगर आप ध्यान से देखोगे सारी वर्ब की चीजें ही हैं यहाँ पर। तो क्योंकि वर्ब अलग से मेंशन है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में, तो टेंस को अलग से करने की आपको नीड नहीं, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट टेंस में दोस्तों आपके चार बच्चे हम करेंगे इनके। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ध्यान समझना, आपने कभी स्कूल में से पढ़ा नहीं होगा, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहला है जवानों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चारों में अंतर क्या है, ठीक। अंतर ये है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, राइट। डेफिनिट वर्ड क्या होता है, डेफिनिट मतलब जो चीज डेफिनिट हो। परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि यार जो चीज हमारे डेफिनिट ना हो ना, मतलब समथिंग विच इज पेंडिंग, कि जिसको पढ़कर आपको फीलिंग आए कि यार पता नहीं ये चीज खत्म हो चुकी है या अभी पेंडिंग है। मतलब कोई चीज पता नहीं क्या पेंडिंग है या फिनिश हो चुकी है, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। तो पेंडिंग भी हो सकती है, कोई काम खत्म भी हो सकता है। तो इंडेफिनिट में दोस्तों कोई श्योरिटी नहीं है कि कोई भी हमारा इवेंट है, कोई भी काम है, वो खत्म है या नहीं। दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑब्वियसली है जहां पर आपका काम चल रहा है। नाम से आप समझ गए होंगे कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, कोई भी इवेंट है जो अभी हमारा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। देन आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड जहां भी आपको दिखे, अगर कोई चीज परफेक्ट है, इसका मतलब है वो चीज अपने आप में पूरी है। मतलब कोई काम था जो खत्म हो चुका है, कोई काम था जो कंप्लीट हो चुका है, तभी उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस, ठीक। अब यहां आप कंफ्यूज, यार भैया कोई चीज परफेक्ट भी कैसे हो सकती है और कंटिन्यूअस भी कैसे हो सकती है, दोनों चीज कैसे पॉसिबल, राइट, है ना। तो ऐसा क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम क्यों पड़ा, अभी मैं आपको आगे दिखाऊं, राइट। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ध्यान रखना, काम आपका चल रहा होता है। तो क्या डिफरेंस है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसके लिए बने रहे, कुछ देर में बताता हूं। तो ये चार बच्चे हैं हमारे दोस्तों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब आप इमेजिन करो, मान लो ये हमारा पास्ट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये है हमारा प्रेजेंट,
एंड ये है हमारा फ्यूचर, और फ्यूचर हमारा बहुत ब्लैक है। ब्राइट बिल्कुल नहीं, और ब्राइट बना देंगे उसको, डोंट वरी, ठीक है। सो पास्ट, अब आप इमेजिन करो कोई भी इवेंट हमारा, जवानों, कोई भी इवेंट हमारा प्रेजेंट में शुरू हुआ, ठीक है, कोई भी इवेंट हमारा प्रेजेंट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में ही है, राइट, प्रेजेंट में ही है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब उसको फ्यूचर पास्ट से कोई मतलब नहीं, ठीक। कोई काम था हमारा प्रेजेंट में है पूरा कंप्लीट तरीके से, उसके बारे में हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो खत्म हो चुका है, चल रहा है, ये आएगा दोस्तों आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। दूसरा, कोई काम हमारा प्रेजेंट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, और प्रेजेंट में चल रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए बोलते हैं, परफेक्ट वर्ड का मतलब ये होता है पास्ट का कोई टाइम, ओके। तो पास्ट से कोई काम आपका शुरू हुआ है और चलते 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 प्रेजेंट में आके खत्म हो गया है। शुरू हुआ है पास्ट में, खत्म हुआ है प्रेजेंट में, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो आपको समझ आया होगा कि परफेक्ट वर्ड का मतलब ये हुआ कि उसको हम अपने को पास्ट से लिंक करना है। सिमिलरली जब आप बोलते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये वो टेंस होता है जिसमें आपका काम पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में आकर अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि भैया इस टेंस का नाम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों कैसे है, इसका नाम कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि अभी भी काम चल रहा है, और इसके नाम में परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये काम शुरू हुआ था पास्ट में। ये परफेक्ट वर्ड डिनोट करने के लिए है कि काम भैया जी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। पास्ट में काम शुरू हुआ और आके खत्म हो गया, दिस इज योर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। सिमिलरली मैं यही आपको बता दूं, आगे आप पढ़ेंगे, अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करो, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है पहले, पास्ट में ही खत्म हो गया, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करोगे, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है पास्ट में ही चल रहा है अभी, राइट। मतलब पास्ट में भी फिर दो टाइम फ्रेम आपके होंगे। ऐसे वाले सवाल सुने होंगे ना आपने, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज भाग गया। नहीं, चोर के आने से पहले ही, सॉरी, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया। तो यहाँ पर दो दो एक्शन है ना, और दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, चोर का जाना, भागना, पुलिस का आना। तो ऐसे वाले सवाल आपके आते हैं यहाँ से, जो हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप फोकस करो प्रेजेंट पर। तो ये चार बच्चे, होपफुली आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि चारों का मतलब क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़कर बता ही नहीं सकते, वह जाता है, राइट। पता नहीं भाई, जाता है, ठीक है, हैबिट बता रहे हो आप, अच्छी बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू कैन नॉट टेल पढ़कर कि काम हो रहा है, काम हो चुका है, काम होगा, पता नहीं भाई, कुछ नहीं पता, इसीलिए उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि कोई काम चल रहा है, वो जा रहा है, खा रहा है, हो रहा है, आ रहा है, हंस रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, देख रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट इज सिंपली मीन्स कि कोई काम हो सकता है सुबह से स्टार्ट हुआ है, अब आगे खत्म हुआ है। कोई काम 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, अब खत्म हुआ है। 2 मिनट पहले स्टार्ट हुआ, अब खत्म हुआ है, कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स कोई काम शुरू हुआ है, ही हैज बीन, जो भी आपका है स्टडिंग सिंस फॉर, जो भी है, 2 दिन से पढ़ रहा है, 4 दिन से पढ़ रहा है, 4 दिन से सो रहा है, राइट। कोई काम पास से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। ये थी बेसिक डेफिनेशन, कि आपको पता हो पहले कि एग्जैक्टली चारों का मतलब क्या है। प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर, बेसिक आपको क्लियर है इन सब का मतलब क्या होता है। और बिकॉज ये पहली क्लास है तो मैं एक डिस्क्लेमर क्या बता दूं आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझकर नो लिखेंगे अलग दिखने के लिए। ट्रस्ट में ही मैं उनका नमूना बना देता हूँ क्लास में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नहीं तो लिख सकते हो, लेकिन बहुत ऑब्वियस कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अगर मैं आपको बोलूं 2 + 2 4, समझ में आया,
कोई होता है जो जानबूझकर नो सर, तो फिर ऐसे लोग के साथ उनको अनम्यूट कराया जाता है और वो 6 महीने तक सबको याद रहता है। तो प्लीज मतलब हंसी मजाक जब हम करें उस टाइम पे करना यार, ठीक है? बाकी टाइम प्लीज सीरियस रहना, ठीक है? चलो, एक काम मैं और करता हूँ, इनके मैं आपको एग्जांपल पहले दे देता हूँ, फिर हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं लिखूं ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ओके। आई एम टीचिंग, देखो आई एम टीचिंग और आई टीच में अंतर क्या है, देखो ये अंतर है। आई टीच और आई एम टीचिंग में अंतर क्या है? यहाँ ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या आप बता रहे हो कि मैं करता क्या हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी हैबिट क्या है। और आई एम टीचिंग में कोई काम जो हो रहा है, ठीक। ओके, उसके बाद आई हैव टेकन माई लंच, ठीक। एंड ही हैज बीन स्टडिंग सिंस संडे, संडे से पढ़ रहा है भाई। तो ये सबके एग्जाम्पल हो गए, राइट? कि हम किसमें क्या यूज करते हैं। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, मतलब इंडेफिनिट टेंस। ये आपका कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एंड दिस इज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब क्लास खत्म होगी उसके आधे घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग्स आपके अपलोड हो जाया करेंगी, तो उसके लिए आप परेशान मत हुआ करें कि रिकॉर्डिंग कब तक आएगी, ठीक है? एडमिन साहब आपको बता दिया करेंगे ग्रुप में कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। चलो, तो ये बेसिक बेसिक आपके एग्जाम्पल हो गए हमारे, राइट? अब हम शुरू करेंगे। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैं आपको वही चीज अब पढ़ाने वाला हूं जो एग्जाम में आपके आएगी। ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, बिकॉज हमें बोर्ड नहीं देना भाई, ठीक है? लेकिन स्टिल जो पढ़ाऊंगा बोर्ड में भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी के ऊपर मैंने आपको आज एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों सिंपल सा यूसेज ये होता है कि ये आपका हमारा रेगुलर एक्शन बताने का काम करता है। जो भी आपके रेगुलर एक्शन होते हैं, आप खाते हो, पीते हो, जाते हो, राइट? जो भी आपकी आदतें होती हैं, अच्छी आदत, बुरी आदत, वो बताता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने का भी काम करता है। जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जवानों, उनको भी बताता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी? उनको भी बताएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है? अब आप पूछो यहां पर गोस क्यों नहीं आया? बिकॉज आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आई अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन अगर यहां पर ही होता तो ही सिंगुलर है, तो अपने साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेगा, जो मैंने आपको भी सिखाया, ही गोस टू स्कूल डे, ठीक है? तो मेरे भाई ये आपकी एक आदत हो गई, राइट? तो इसमें से क्या एग्जाम में हमारे कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा, बट स्टिल मैंने आपको बस पढ़ा दिया। एग्जाम में क्या आएगा उस पर मैं आता हूं। एग्जाम में ये आएगा कि आप ध्यान रखें कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है जवानों, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके दो उपयोग और होते हैं। इसका यूज हम लोग नियर फ्यूचर के इवेंट्स को बताने के लिए भी करते हैं। नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कल कुछ होने वाला है, अगले हफ्ते कुछ होने वाला है, 2 दिन में कुछ होने वाला है, नियर फ्यूचर के इवेंट्स को बताने के लिए भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पास्ट के इवेंट को भी बताने के लिए कभी कभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल जवानों कर लेते हैं। क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो सोचकर, कहां ऐसा होता है जहां पर पास्ट के इवेंट को हम प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में? कैन यू थिंक? कैन यू थिंक बालक? कोहली, अच्छा। कोहली, अच्छा, गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, अच्छा। हाँ, आज तक में होता है, अच्छा। आज तक में न्यूज भी आप बताते हैं क्या? हम्म, ठीक है।
ओके, द मैच बिगिंस एट 2 PM। नहीं मोहित यादव, इसमें इसमें क्या है भाई, ये तो नियर फ्यूचर हो गया ना, ये तो नियर फ्यूचर हो गया। दैट डे आई वॉज डांसिंग एज अ किंग, दैट डे। अबे ये तो ये तो पास्ट हो गया बे। ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये तो नियर फ्यूचर हो गया, मैं पास पूछ रहा हूँ। ओके, कुशायद एडमिन को मैसेज करो यार। क्रिकेट मैच में हम यूज करते हैं, कमेंट्री में यूज करते हैं, अच्छा न्यूज में यूज करते हैं, स्टॉक डेटा में यूज करते हैं। ओके, द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM। आदित्य ये यार अराइव्ड होगा पहले बात, अगर आप बता रहे हो 6 PM आ चुकी है तो ठीक है, और अगर आप बता रहे हो कि कब आती है तो वो तो हैबिट हो गई ना। चलो देखो मैं समझाता हूँ। तो ये दोनों चीजें यहाँ कंफ्यूज करता है आपके पेपर में। तो पास्ट इवेंट का कभी आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखी है? जो हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, वो हेडलाइंस कुछ ऐसी होती है, जैसे मान लो कल मैच हुआ, ठीक है, और कल हम लोग मैच में जीत गए, तो हेडलाइन ये होती है, इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री। ग्लोरियस, समझ रहे हो? इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री। अब देखो भारत कल जीत चुका है, लेकिन अगर आप देखो आज की हेडलाइन, जैसे कल मैच है फिर से ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कल हम लोग जीतेंगे। कल जब हम लोग जीत जाएंगे तो परसों की जो हेड न्यूज वो होगी ना, न्यूज़पेपर, पढ़ना उसको, और उसमें आप देखोगे कि जो हेडलाइन होती है, हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में होती है, जो उसके अंदर का कंटेंट है वो ऑब्वियसली पास्ट में होगा कि यार कोहली केम राइट, कोहली वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड, कोहली डिड दिस, एंड बिफोर दैट रोहित हिट अ सेंचुरी, है ना। तो ये सब रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, अभी देख रहे हैं क्या, पूछना जरा ठीक है। ओके, तो परसों आप ये हेडलाइन देख, तो यार एक यूज ये होता है इसका कि आपकी जो हेडलाइंस होते हैं, राइट, इन हेडलाइंस में हम अ, इनको यूज करते हैं। दूसरा, मतलब ये पास्ट वाली चीज खाली आपकी ये यूज होती है, ठीक है, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होती। इसके अलावा दूसरा आपका जो मेन है दोस्तों, वो है आपका हमारा कौन सा, वो है आपका पहला वाला, नियर फ्यूचर वाला, कि हम नियर फ्यूचर में कौन सी चीजों को यूज करते हैं और कैसे करते हैं। और इसी के ऊपर मैंने आपको आज का पहला क्वेश्चन दिया था। एक और चीज, टेलीग्राम ग्रुप आपका है, उसमें आपके मेंटर, मैं, हर दिन कुछ ना कुछ, अभी तो देखो एक हफ्ते लगेगा, ठीक है, राइट, एक हफ्ते लगेगा। बहुत तसल्ली से आप आए हो, जस्ट नो कि हमें पता है हमारा काम, ठीक है, राइट, इसीलिए बताने की जरूरत नहीं है आपको रिजल्ट वगैरह, और अभी आप अंदर आ चुके हो। इट इज अप टू यू गाइस टू मेंटेन आवर लेगेसी यार, ठीक है, और उसको और इम्प्रूव ही करना है, उस पर खुश नहीं हो जाना, ठीक है। तो इसलिए प्लीज पेशेंस थोड़ा रखना, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो कुछ दिन में आपके मेंटर्स, मैं, इतने सारे तुमको क्वेश्चन देंगे ना, तुम पागल हो चुके हो। मतलब मॉक टेस्ट की तुम टेंशन लो ही मत, तुम्हें कोई किताब कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको पढ़ने का मन है तो। बट एज अ टीचर इट इज माई वर्क टू कवर एवरी सिंगल लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी, और एवरी सिंगल लाइन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, डोंट वरी। ओके, उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि भैया क्लास 12th का कुछ आता है, मैं हूँ उसके लिए, ज्योग्राफी में कुछ आता है, मैं हूँ उसके लिए, इंग्लिश में कुछ आता है, मैं हूँ उसके लिए, राइट, सॉरी इंग्लिश नहीं, बायो में कुछ आता है 11th का, मैं हूँ उसके लिए। इट इज माई वर्क, ठीक है। तुम बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, टेस्ट एनालिसिस, ऑनेस्ट रहो, नंबर कम आए लिखो, क्यों कम आए इंप्रूव करो, खत्म। चलो आ जाओ। तो भाई नियर फ्यूचर की बात करेंगे। अब नियर फ्यूचर में भी कभी कभी हम यूज कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। आज थोड़ी ज्यादा मैंने बात कर ली थी, मैं बात करता नहीं हूँ, बट क्योंकि पहली क्लास से होप यू अंडरस्टैंड यार, थोड़ा बहुत ना एक गाइडलाइन इंपॉर्टेंट होता है, एक दिशा निर्देश इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो नियर फ्यूचर का मतलब है दोस्तों कि आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ क्या करने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी इसको बताने के लिए, ऑब्वियसली नियर फ्यूचर की बातें बताने के लिए, राइट, ऑब्वियसली हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस का, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ही विल गो, वो तो आएगा ही। लेकिन कभी कभी जब दोस्तों हम लोग सिंपल प्रेजेंट का भी यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी उपयोग करते हैं नियर फ्यूचर के इवेंट्स को बताने के लिए। कैसे भैया? जैसे मान लो कभी आपने ऐसी हेडलाइन देखी है, या ट्विटर पर देखा होगा, द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर यूएस
नेक्स्ट वीक, आई एम श्योर आपने देखा होगा। अब देखो पीएम हमारे जाएंगे अगले हफ्ते, लेकिन आपकी जो ये न्यूज है ये किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये काम होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन स्टिल इतना ऑफिशियल काम है कि इसको बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग कर रहे हैं। तो पीएम लीव्स फॉर यूएस नेक्स्ट वीक बिल्कुल सही है, पीएम विल लीव वो भी सही होगा, लेकिन ये भी सही। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो द पीएम इज लीविंग फॉर यूएस नेक्स्ट वीक, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि नियर फ्यूचर के इवेंट को बताने के लिए फ्यूचर टेंस तो यूज होगा होगा, लेकिन यू कैन ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यू कैन यूज बोथ द टेंसेस। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यार भैया ये बताओ, जब ऐसा है तो फिर श्याम का बर्थडे है आज रात, ये भी एक नियर फ्यूचर इवेंट हुआ। तो आपके लॉजिक के हिसाब से भैया आंसर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बोलो हाँ। बट इसका आंसर बी ओनली क्यों है? उसका जवाब ये है कि दोस्तों जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियर फ्यूचर में यूज हम केवल और केवल ऑफिशियल चीजों को बताने के लिए करेंगे। शाम का बर्थडे है शाम को, ये बात उसके दो दोस्तों ने ही स्टेटस लगा के बताया होगा, न्यूज में तो नहीं आया होगा ना कि आई शाम का बर्थडे आने वाला है ना। या अगर जैसे लड़कियों का होता है कि है ना, एक महीने पहले से उनका तो हो जाता है कि दिस इज बर्थडे मंथ, पहले एक लगता है स्टेटस बर्थडे मंथ का कि बर्थडे है 22 को, एक लगेगा 1 तारीख को, फिर एक लगेगा 2 तारीख को 20 डेज टू गो, फिर एक लगेगा 12 को 10 डेज टू गो, और फिर काउंट डाउन होता है 9 डेज टू गो, 8 डेज टू गो, 7 6 5, ओ माई गॉड दिस इज द डे व्हेन यू केम इन दिस वर्ल्ड, है ना, फिर आता है वो। तो ऐसा लड़कों के साथ तो नहीं होता, ठीक है, राइट। तो मतलब ऑफिशियल नहीं हो सकता ना, कहने का मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। मेरे को कोई विश नहीं करता है 30 नवंबर को। गाइज याद रखो, आर्यन का बर्थडे है भाई, आर्यन कुमार जी का बर्थडे है 30 नवंबर को, हम लोग ग्रुप भर देंगे, ठीक है। हाँ याद रखना बस 30 नवंबर। ओके, तो बस मेरा भाई पॉइंट ये है कि यार जो भी ऑफिशियल चीजें होंगी ना यार, पीएम के बारे में हो गई, सरकार के बारे में हो गई, मतलब ऐसा कुछ ऑफिशियल, उसके लिए आप कोई भी जैसे मतलब कोई गेम है ना, ऑफिशियल कोई गेम है, कोई इवेंट है ऑफिशियल, तो जो भी ऑफिशियल चीजें होती हैं राइट नियर फ्यूचर में, उसको बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस को आप ऑफिशियल चीजों को बताने के लिए भी कर सकते हो, अनऑफिशियल को बताने के लिए भी कर सकते हो। तो श्याम का बर्थडे है, श्याम इज हैविंग अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, ये बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। अब एक डाउट यहां पर आपके मन में आना चाहिए, जो मैं अभी नहीं बोलूंगा, आगे जब मैं कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा, राइट। कुछ लोग इनके ऊपर से गया होगा, मुझे पता है, कुछ होंगे वो बस बोलेंगे नहीं, वो मैं पहले क्लियर कर दूं आपके लिए, यहां लिख कर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि नियर फ्यूचर की चीजें बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर चांद तारे फूल और शबनम मार करके ये लिख लो कि इट इज ओनली फॉर ऑफिशियल इवेंट्स। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप यूज करोगे नियर फ्यूचर की कोई भी बात बताने के लिए दोस्तों, सो इट इज फॉर बोथ, इट इज बोथ फॉर ऑफिशियल एज वेल एज अनऑफिशियल, दोनों के लिए, ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों के लिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। कितना आसान, राइट। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को। चलो अब आते हैं हम दूसरे टेंस में। किसी को अगर ये हो कि भैया साइड हट जाओ उतार नहीं पा रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा, अरे मैं स्लाइड भेज दूंगा यार पूरी। और एलन श्योर एडमिन साहब अगर क्लास में हूँ तो सैनिक स्कूल में प्लीज भिजवा देना, और राइट वहां भी पहुंच जाएगी, और ग्रुप में मैं आप बाकी लोग को भेज दूंगा, ठीक है। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अब ये पॉइंट होता है जहां आपका माइंड आपको बोलने लगेगा अरे यार बस करो, कौन पढ़े इतना यार, छोड़ो, पहले दिन कौन पढ़ता है इतना। अगर तुम गलती से गए, टांग दूंगा, ध्यान रखना, चुपचाप बैठे रहो और कहानी सुनो, फिर जब मैं सवाल कराऊंगा तब टांगूंगा तुमको, ओके।
जब इसके ऊपर क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यार। कितना मैं पढ़ा दूं, कितने अच्छे से पढ़ा दूं, तुम खुश हो जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जब ये सवाल तुमसे हिलेंगे बच्चा, पूरा गेम उसी का है, ठीक है। चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, जाता है, जाती है, वो सब तुम्हें पता है, ठीक है। बस इतना जान लो कि यहां पर हम इज एम आर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। इज एम आर, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, इतना पता होगा आपको, ठीक है। राइट, परफेक्ट। जैसे अगर मैं लिखूं अनुराग टीचर्स इंग्लिश, अनुराग टीचर्स अंग्रेजी, तो दिस विल बी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं लिखूं अनुराग इज टीचिंग अंग्रेजी, ये है हमारा कंटिन्यूअस। यहां पर कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में आपका काम होता है कि चल रहा है। अच्छा, इधर आओ जरा, इधर आइए जरा। एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूं अभी से, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, पता है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा हूंगा, तो जवानों, आपको मैं सिखाऊंगा जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, बहुत बेहतरीन ट्रिक से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना आज के बाद, कभी भी अगर आपको वर्ब प्लस आईएनजी कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर भी अगर आपको वर्ब प्लस मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म में दिख रहा है, तो उसके पास तीन ही ऑप्शन होते हैं। या तो वहां पर वो मेन वर्ब होगा, या तो वहां पर वो जेरंड होगा, या वहां पर वो पार्टिसिपल होगा। इन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, पार्टिसिपल, ठीक है। यही तीन ऑप्शन है उसके भाई के पास, या तो मेन वर्ब होगा, या जेरंड होगा, या पार्टिसिपल होगा, ठीक है। याद रखना इसको, आगे जब हम पार्ट आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, टेंस खत्म करने के बाद, देन फिर आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, चलो। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस एक चीज ध्यान रखना कि यार सबका सबका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, सबके पास आईएनजी फॉर्म नहीं होता लक्ष्मण, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अगेन ये टॉपिक हमारे वर्ब क्लास का है, लेकिन स्टिल मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, वर्ब में दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फेमस किस लिए है कि भैया यहां पर आईएनजी फॉर्म मिलेगी, लेकिन मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूं कि हर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती, राइट। हर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। जैसे पहला एक वर्ब होता है हमारा हैव, ठीक। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताना सही कौन सा है। अनुराग is having two wives. Anurag is having breakfast. ठीक है। अनुराग is having fever. ठीक। अनुराग is having a meeting tomorrow. पहले सोचो, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 मुझे ये बताओ, इन चारों में सही कौन सा स्टेटमेंट है? क्या चारों सही है? पहला, दूसरा सही है? जो भी आपको लगता है सोच के बताओ मुझे। चलो, आउट ऑफ 4 सही कौन कौन से? ऑल सही है। यार इंतजाम करो कि समहाउ
सैनिक स्कूल वाले, इनके आंसर्स हम कैसे देखें, बात करना जरा। हाँ भाई, हो गया। ओके। ओके, इतना सब बता दिया है भैया, तो नोट्स कैसे बनाए ये बता दो। अरे यार अच्छा, ये रह गया था क्या? भाई जो जो तुम्हें लगता है तुम भूल जाओगे उसको नोट कर लो बस। तो मेजोरिटी का आंसर गलत है, टांग दूंगा मैं, ध्यान रखना। राइट, मेजोरिटी ने इसका गलत जवाब दिया है। ठीक, इधर देखो। तो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं। पहली बात तो जब मैंने आपको ये बोला कि सभी के पास आईएनजी फॉर्म नहीं होता, सभी वर्ब के पास आईएनजी फॉर्म नहीं होता, तो ऐसे वर्ब को जवानों हम लोग बोलते हैं स्टैटिव वर्ब। ठीक है, लिख लो, ये सब लिखा करो। स्टैटिव वर्ब आपके वो वर्ब होते हैं जो कि बताते हैं अवस्था, स्टेट। ये स्टेट बताते हैं, ये पोजीशन बताते हैं। मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ये हूं वो हूं। यानी आपकी स्टेट और पोजीशन बताने का काम होता है स्टैटिव वर्ब का। और कभी भी स्टैटिव वर्ब का एनजी फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, आई। अब जो हैव है, तो हैव का हैविंग कब कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, ध्यान सुनना। पहला सवाल था अनुराग इज हैविंग टू वाइफ। यहां पर अनुराग अपना पोजीशन बता रहा है भाई कि मेरे पास दो हैं। राइट, मेरे पास कोई चीज है जो दो है, समझ रहे हो? आई एम टेलिंग यू कि मेरा पोजीशन क्या है भाई। क्या मैं एक्शन पर फोकस कर रहा हूं क्या? जब एक्शन पर फोकस होता है तब आईएनजी फॉर्म आता है। जब पोजीशन आप बता रहे होते हैं, स्टेट बता रहे होते हैं, तब दोस्तों क्या होता है, वहां पर आपका हमारा आईएनजी फॉर्म नहीं आता। तो अनुराग इज हैविंग टू वाइफ्स गलत है, अनुराग हैज टू वाइफ्स ये सही। और स्टार्टिंग में आपको सिखाया था खाली हैज का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा, अनुराग इज हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? यहां पर पोजीशन आप नहीं बता रहे हो, आप एक्शन बता रहे हो। यहां पर इज हैविंग का मतलब है ईटिंग से। अनुराग इज हैविंग का मतलब है अनुराग खा रहा है। तो यहां पर अनुराग इज हैविंग बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्शन हो रहा था भाई। राइट, तो जहां पर एक्शन वर्ब के फॉर्म में आया होगा बिल्कुल आईएनजी सही है। लेकिन जहां पर आप पोजीशन शो कर रहे होंगे, स्टेट शो कर रहे होंगे, राइट, वहां पर कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आने वाला। आप लोग बोलते हो ना, क्या आप उसको आई लव यू बोलते हो, आई एम लविंग यू बोलते हो? गलती से आई एम लविंग यू मत बोल देना। राइट, मैकडी का जो टैगलाइन है वो गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसमें। ठीक है, हाँ। तो जब आप बोलते हो किसी को आई लव यू, वहां पे यू आर टेलिंग अपनी फीलिंग, अवस्था बता रहे हो आप। ठीक है, तो वहां पर कभी भी एनजी फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक, ध्यान रखना। सिमिलरली पहला वाला इससे गलत था, लेकिन जब आप इसमें हैज लगा दोगे तो सही हो जाएगा। सेकंड आपका सही था, अनुराग इज हैविंग ब्रेकफास्ट सही क्यों था? क्योंकि यहां पर खाने की बात आप कर रहे हो। इज हैविंग का मतलब यहां पर मेरे पास ब्रेकफास्ट है, ये मतलब थोड़ी ना है। इसका मतलब ये है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। सिमिलरली तीसरा, अनुराग इज हैविंग फीवर भी सही है, क्योंकि यहां पर अनुराग इज हैविंग का मतलब है सफरिंग। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसलिए थर्ड वाला भी सही है, यहां पर भी हैविंग सही है। एंड फोर्थ भी सही है, अनुराग इज हैविंग अ मीटिंग का मतलब आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड, कि मैं एक मीटिंग कल अटेंड कर रहा हूं। यहां पर इज हैविंग का मतलब अटेंडिंग से है। तो आपने यहां क्या सीखा? आपने ये सीखा कि ऐसे किताबी ज्ञान लेकर रटेंगे नहीं कि हैविंग गलत होता है। चार एग्जांपल में आपको समझ में आ गया कि हैविंग सही कहां होता है, गलत कहां होता है। हैविंग गलत वहां होगा जहां पोजीशन शो कर रहे होंगे, जहां आप स्टेट बता रहे होंगे। हैविंग सही कहां होगा? जहां उसका मतलब खाने से होगा, सफरिंग से होगा, या किसी और चीज से होगा जो एक्शन को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, इसीलिए ये तीनों सही थे, बट दिस वाज रॉन्ग। इसको सही कैसे करेंगे? अनुराग हैज टू वाइफ्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देता हूं। एक वर्ड आपका होता है नो। ठीक है, नो का मतलब होता है जानना। इसका एनजी क्या होगा भैया? इसका एनजी होगा नोइंग। बोलो हाँ। अब नो कहां पे आएगा, नोइंग कहां पे आएगा? और नो ऑब्वियसली हमारा स्टैटिक वर्ब, ठीक, क्योंकि कोई चीज जानना में कोई एक्शन थोड़ी ना होता है। वो तो आपकी अवस्था है कि आपको कुछ कुछ चीज पता है।
चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ही इज नोइंग द ट्रूथ। ही इज नोइंग द ट्रूथ। भाई और बहनों, क्या ये सही है? अभी भी कुछ यस लिख रहे हैं। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां आप कोई चीज जान रहे हो, जानने में कोई एक्शन थोड़ी ना होता है भाई। सिंपल होगा, ही नोज द ट्रूथ। क्या कोई दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी हुई क्या? नहीं भैया। अच्छा, एक और क्वेश्चन। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ही गेव हिज वर्डिक्ट। ठीक है। आ, मुझे बताओ ये सही है गलत है? चलो मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूँ सही, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ गलत। तुम लोग ना कमेंट में छिप जाते हो हैं। अब बताओ पोल में केवल 1 और 2 ऑप्शन चूज करना, 3 4 मत चूज करना यार। 3 4 नल एंड वाइड है अभी। बताइए। डन। अबे अब तुमने कर कैसे लिया यार? तुमने कर कैसे लिया यार? ठीक है यार, चलो। अच्छे लोग हो तुम। लग रहा है इस बार बैच में पढ़ने वाले लोग आए हैं। गुड यार। पढ़ने में सही लग रहा है इसलिए कर लिया। अच्छा हाँ, तुमने क्या किया होगा कि इसको जरा नो कर लेते। क्या खतरनाक लोग हो। तुमने किस लॉजिक से किया होगा कि अच्छा यार इसको अगर नोज करेंगे तो मजा नहीं आ रहा है आफ्टर नोज द ट्रुथ। अच्छा ठीक है चलो। ये सही है, लेकिन सही क्यों है ये जान लो। ये सही इसलिए है बालक, क्योंकि आफ्टर आपका होता है प्रिपोजिशन। ये थोड़ा एक स्टेप आगे मैं आपको बता रहा हूं। आफ्टर होता है प्रिपोजिशन, और प्रिपोजिशन के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नोइंग आपका नाउन है। बट आप बोलोगे भैया ये तो वर्ब है। ध्यान रखना, जब भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए और नाउन का काम करे, उसी को हम जेरंड कहते हैं। यहां पर नोइंग वॉज एक्चुअल में जेरंड। ओके। ये वर्ब नहीं है, जेरंड है यहां पर। इसीलिए सही है। अगर वर्ब के फॉर्म में आया होता तो नोइंग गलत होता। लेकिन क्योंकि ये वर्ब के फॉर्म में नहीं आया है, जेरंड के फॉर्म में आया है, इसलिए नोइंग आपका सही है। आई नो कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जब जेरंड पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी के लिए जान लो कि हाँ पहला रॉन्ग क्यों था, बिकॉज यार जानना एक होता है स्टैटिक वर्ब, मतलब जानने में कोई एक्शन नहीं होता ना। या तो आपको कोई चीज पता है या नहीं पता है, राइट। इसलिए हमेशा ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। आई एम नोइंग यू इज रॉन्ग, ठीक है। राइट, आई नो यू होगा। बट ये सही क्यों है? बिकॉज ये सही इसलिए है बिकॉज ये जेरंड है। ये वर्ब है, ये नहीं है। यहाँ ये लॉजिक खत्म ही हो गया कि आईएनजी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज जेरंड। यहाँ पर नाउन के फॉर्म में आया है। तो ये चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, इसलिए आपने कर लिया। पढ़ने में अच्छा लग रहा था उस लॉजिक से। बट धीरे धीरे आप ये सीखोगे भी कि क्यों पढ़ने में अच्छा लग रहा था। ठीक है चलो। एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे। एक और बड़ा फेमस एग्जांपल आपका होता है हमारा अपीयर का। एक वर्ड हमारा होता है अपीयर। अब देखो, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक। प्रतीत होने का मतलब होता है लगना। अगेन, यहां भी एक फीलिंग है, लग रही है आपको कोई चीज, है ना।
तो यही भी आपका एक स्टैटिक वर्ब होता है। तो अपीयरिंग कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा उस पे हम आते हैं। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जरा बताना कौन सा सही है। इट इज अपीयरिंग टू मी, इट इज अपीयरिंग टू मी दैट शी कमिटेड द मिस्टेक्स। ठीक है। इसके अलावा द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई। ठीक है। इसके अलावा यू आर अपीयरिंग इन एनडीए। पढ़ा होगा ना आपने क्वेश्चन। ठीक है। चलो 1 2 3 बताएं कौन सा सही है बालक। बताओ भाई सोच के, तुक्के वालो, तुक्के बाजो तुक्के बाजो। ओके गुड ठीक है। सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑल रॉन्ग है। थर्ड एंड सेकंड सही है। ओके जी, एक सेकंड जरा मैं चार्जिंग पे लगा लूँ यार, रुक जाओ 1 मिनट बस देना। देखो पहली बात तो, पहले वाले में है कि इट इज अपीयरिंग टू मी दैट शी कमिटेड द मिस्टेक। भाई पहले वाले में क्या ऐसा कुछ है क्या कि कोई मूवमेंट हो रही होगी, कोई एक्शन हो रहा है क्या? एक्शन नहीं हो रहा ना, आपको बस लग रहा है कि उसने ऐसा किया होगा। तो लगना इज अ फीलिंग ना। तो पहला बिल्कुल रॉन्ग है, ये सिंपल आपका क्या होगा, इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी। ठीक। लेकिन दूसरे वाले में स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई, यहां पर इसका मतलब प्रतीत होना नहीं है, यहां पर इसका मतलब है कि तारे निकल रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, राइट, तारे निकल रहे हैं। तो यहां पर एक्शन है, बिल्कुल सही है। जब भी एक्शन के फॉर्म में आएगा बिल्कुल एनजी सही है। यहां देखो यू आर अपीयरिंग इन द स्काई, अपीयरिंग का मतलब क्या है, आप एग्जाम दे रहे हो यार जाके, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही था, लेकिन पहला रॉन्ग क्यों था, बिकॉज पहले में फीलिंग आ रही थी प्रतीत होने की। तो जब भी अपीयर वर्ड का मतलब कहीं पर प्रतीत होना होगा वहां पर एनजी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर वो स्टैटिक वर्ब होगा। ठीक। इतना काफी है अभी के लिए कंटिन्यूअस टेंस में। बाकी ये मैं आपको अलग से वर्ब पूरा पढ़ाऊंगा यार, हर एक चीज आप डे 1 नहीं पढ़ पाओगे ना। पूरा मैं आपको वर्ब सिखाऊंगा, एवरी सिंगल छोटी छोटी चीजें जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो। तो आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो खाली एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप ऐसे पढ़ रहे हो कि यार की, है ना, रियल एग्जाम में अच्छा करोगे, उसके अलावा हर एक एग्जाम में अच्छा करोगे। ठीक है। चलो एक दो चीजें और मैं आपको सिखाता हूँ लास्ट। एक तो आपने एक आप जानती होंगे, अगर मान लो लिखा है राम इज हियरिंग म्यूजिक, गलत होता है ना ये, राम इज हियरिंग। भूकंप आएगा भाई। एक सेकंड, अर्थक्वेक आएगा। चलो न्यूज में देखेंगे बाद में, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा पता नहीं। चलो, राम इज हियरिंग म्यूजिक, ठीक है। अब ये इसमें क्या है भाई, राम इज हियरिंग, ऑब्वियसली हियरिंग नहीं होगा, क्या होगा, लिसनिंग होगा। ठीक। परफेक्ट। ओके। इसके अलावा मान लो लिखा हो अ, अनुराग इज सीइंग अ मूवी।
सीइंग अ मूवी, क्या ये सही है? ऑब्वियसली गलत है, राइट? क्या होगा? वॉचिंग होगा। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बस मैं एक सवाल यहाँ पे पूछूंगा आपसे, उसके बाद हम परफेक्ट पे चलेंगे। मुझे बताओ, अगर लिखा हो मान लो ऐसे, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग, यहां पर सीइंग सही है गलत है? वॉचिंग इज बिलीविंग होगा। हाँ जी भैया जी। हम्म। रॉन्ग है। अब कोई नहीं, चलो अभी भी क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है तो एक्सेप्टेबल है। अगर आपको ऐसा रॉन्ग लग रहा है तो कोई बात नहीं। देखो मेरे भाई, ये इस जो है ना हमारा, आगे जब मैं आपको सिखा दूंगा ना पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, तो एकदम आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। आप कैसे अप्रोच करेंगे कि भैया इज हमारा वर्ब होता है, वर्ब के पहले भैया सब्जेक्ट आता है, तो सी हमारा सब्जेक्ट है भैया। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो भैया सीइंग हमारा नाउन है। अब आप बोलोगे यार बट ये तो वर्ब है, तो ध्यान रखना जब भी वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करे उसी को हम जेरंड कहते हैं। यहां पर सीइंग आपका जेरंड है, इसलिए सही है। लेकिन यहां पर सीइंग आपका वर्ब था, इसलिए गलत है। तो कभी भी सीइंग नहीं होगा, हमेशा वॉचिंग होगा। राइट बालक। लेकिन क्योंकि यहां पर सीइंग वर्ब के फॉर्म में आया ही नहीं है, ये जेरंड का काम कर रहा है, इसलिए सही। ओके। थोड़ा सा ना कुछ ज्यादा हो चुका होगा कुछ लोगों के लिए, प्लीज रिकॉर्डिंग देखना दोबारा। या इस चीज को, जेरंड वाली चीज तो मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस 5 मिनट और रुक जाओ, ठीक है प्लीज। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से मैक्सिमम सवाल आपको मिलेंगे वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मेन कंफ्यूजन जो आपको होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को लेकर। उस चीज को मैं क्लियर कर दूं, फिर बढ़िया से आप बताना पहले तो कैसे लगी क्लास पहली, ठीक है, उसके बाद जान, अभी नहीं, रुक जाओ। बस 5 मिनट और, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है दोस्तों, कल कल अपने उससे पढ़ेंगे, ठीक है। कल पहली क्लास जो होगी वो इंग्लिश की होगी। कल हम पहले टेंस खत्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर बायो स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास। तो कल से कोई बहानेबाजी नहीं, आ जाओ। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों आपका क्या होता है, पहली बात तो ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो एक्शन फोकस्ड होता है, ठीक है। दूसरा, यहां पर हैज या हैव आता है, हैज आएगा या हैव आएगा, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। हैज आएगा या हैव आएगा, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, आई हैव डन द वर्क, इसका मतलब है कि मैंने काम शुरू किया था होगा कुछ देर पहले और अब मेरा काम खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही, ठीक है। बट अगर ऐसा लिखा होता, आई हैव डन द वर्क यस्टरडे, अगर ये ऐसे लिखा होता, अब सोचो ये क्या है, तो ये जवानों गलत होता। गलत क्यों होता? बिकॉज अगर कहीं पर भी टाइम का कुछ भी मेंशन है, अगर कहीं पर भी टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन है, तो वहां पर हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। अगर पास्ट का कोई भी टाइम मेंशन है, वहां पर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आने वाला है, ठीक है जी। तो ये रॉन्ग है, इसको सही कैसे करेंगे? ये आपका होगा आई डिड, होगा आई डिड द वर्क यस्टरडे। तो आपने यहां पर ये सीखा कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका तब आएगा जब फोकस एक्शन पर होगा, मतलब टाइम मेंशन वहां पर नहीं होगा। और सिंपल पास्ट टेंस कब आएगा हमारा? सिंपल पास्ट टेंस आपका तब आएगा जब फोकस टाइम पर होगा। कोई चीज, जैसे आप जैसे ये बोलो, ठीक है, जैसे मान लो आप ये बोलो कि यार भाई मैंने ये मूवी देख ली है, तो ये आपका परफेक्ट टेंस है, बिकॉज यहां पर एक्शन पर फोकस है कि यार मैंने मूवी देखी। मूवी को देखना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ये बोलो मैंने मूवी कल देख ली थी, यहां पर इंपॉर्टेंट टाइम है। दिस इज नॉट परफेक्ट टेंस, दिस इज योर सिंपल पास्ट टेंस।
तो बड़ा डिफरेंस जो होता है दोनों में वो ये होता है कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां आएगा जहां फोकस एक्शन पर होगा। लेकिन अगर आपने टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन कर दिया, राइट, टाइम के बारे में अगर आपने कुछ भी मेंशन कर दिया है जवानों, वहां पर आपका हमेशा क्या आएगा, आपका सिंपल पास्ट आएगा। एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं फिर खत्म। जैसे अगर मैं लिखूं आरना हैज गॉन टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, क्या ये सही है? आरना हैज गॉन टू स्कूल यस्टरडे बिल्कुल गलत है। क्यों? यस्टरडे अगर है तो यहां पर क्या होगा, आरना वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट टेंस होगा। पर इंडिया ऑन मून इन 2008, सोचिए क्या होगा। इंडिया हैज रीच्ड होगा, इंडिया रीच्ड होगा, या इंडिया हैड रीच्ड होगा? हाँ भाई जवानों, क्या लगता है? हम्म। थर्ड सेकंड, जिन्होंने थर्ड बोला है तुम्हारे लिए अलग से कढ़ाई गर्म हो रही है ऊपर। भाई, अबे टाइम मेंशन है, चुपचाप टिक करो, निकल लो, खत्म, सिंपल पास, कुछ नहीं करना। और ये डिफरेंस प्लीज ध्यान रखेंगे दोनों में, ठीक है? तो ये एक आपका बड़ा मेन डाउट होता है लोगों का, कहाँ सिंपल पास्ट आता है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आता है, वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो मैंने आपको ऊपर कंफ्यूज किया था सिंस और फॉर को लेकर, वो एक लास्ट चीज मैं आपको समझा दूं, बस 5 मिनट और, उसके बाद पूरा क्लियर, ठीक है? अब जो मैंने आपको बोला, जैसे मानो एग्जाम्पल है आपका, आई हैव लिव्ड हेयर, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2006, ठीक है? या अगर ये ऐसे होता, आई हैव बीन लिविंग हेयर, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2006। अब दोनों में सही कौन सा है? दोनों सही, ठीक है? दोनों का बस मतलब क्या है, नीचे वाले का मतलब है कि मैं यहां 2006 से रह रहा हूं, और पहले का मतलब है कि मैं 2006 से यहां रहा हूं। सिंपल, दोनों सही है, राइट? देखो पहला टेंस सिंस क्या है, सिंस का मतलब ये है कि आप पास्ट से उसको जोड़ रहे हो, और मैंने आपको सिखाया था परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि वो पास्ट से कनेक्टेड होगा। पास्ट का मतलब ये नहीं कि 1 साल पुराना, 2 मिनट पहले भी हमारा पास्ट ही होता है यार, 1 सेकंड पहले भी पास्ट होता है हमारा। तो अगर आप ये बोलो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, राइट, या आई हैव लिव्ड हेयर सिंस मंडे, वो भी सही है। ओके, तो ये चीज, एक डाउट प्लीज क्लियर कर लो कि सिंस और फॉर केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही नहीं आते, वो परफेक्ट टेंस में भी आते हैं। परफेक्ट टेंस में आकर वो पास्ट से जोड़ते हैं उस स्टेटमेंट को, कि मैं यहां रहा हूं कब से, 2006 से। और नीचे वाले का मतलब क्या है, मैं 2006 से रह रहा हूं। ये अंतर है दोनों, तो प्लीज ये ध्यान रखना, गलत नहीं होता ये, ठीक? आ जाओ। अब इसमें मेन कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, सिंस और फॉर में, और आपको ये नहीं आता, दिखा दे रहा हूं तुमको मैं क्यों नहीं आता है। देखो, आपको बस ये पढ़ाया गया होगा कि जो सिंस हमारा होता है, ये हमारा होता है किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस होता है, हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर होता है वो किसी ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम के। बोलो हाँ भैया, ठीक है? लेकिन 4 सवाल दूंगा, उसके बाद क्लास खत्म। मुझे बताइए, आर्या हैज वर्कड
ट्यूसडे। ठीक है। बीन वर्किंग। अ वीक। अ मंथ। लास्ट मंथ। अपने अपने आंसर चैट में लिखो और एक ही मैसेज में चाहिए मुझे, ठीक है। अपना मैसेज ड्राफ्ट करो एक मैसेज में। ये मैं 1 2 3 कर दे रहा हूँ, सबका आंसर क्या होगा बताओ। सिंस कहाँ आएगा, कहाँ फॉर आएगा। 1 2 3 4 5, 5 सवाल दे रहा हूँ मैं। राइट। लास्ट 1 मंथ। चलो, मुझे बताना किसमें सिंस आएगा किसमें फॉर आएगा। पहले लिखो चैट में अपना आंसर 1 2 3 4 करके। और एक ही मैसेज में चाहिए मुझे। ये नहीं कि तुम्हारा एक मैसेज आया फिर एक मैसेज बाद में भेज रहे हो। एक ही मैसेज में पूरा लिखो 1 2 3 4 5 करके। जल्दी ड्राफ्ट करो आंसर। कहां पर सिंस होगा, कहां पे फॉर होगा। आर्य हैज वर्कड सिंस ट्यूसडे होगा, फॉर होगा। आर्य हैज बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे होगा या फॉर, या फॉर अ वीक होगा। आर्य हैज बीन वर्किंग सिंस अ मंथ होगा या फॉर अ मंथ होगा। आर्य हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंथ होगा या फॉर लास्ट मंथ होगा। आर्य हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट 1 मंथ होगा या फॉर लास्ट 1 मंथ होगा। चलो चैट में बताओ। जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी मुझे फिर भी होती है, न जाने कब से। हाँ भैया, हो गया। सिंस फॉर, फॉर सिंस फॉर, सिंस फॉर सिंस फॉर सिंस फॉर सिंस। अच्छा, नंदिनी जी ने सबसे सही आंसर दिया है। सब में सिंस सिंस, लो काम ही खत्म, लगा लो जहां लगाना। किसी का तो आंसर होगा ही सही। सिंस सिंस फॉर। अच्छा, दैट शोज कि आपको चीजें नहीं पता। अच्छी बात है, ठीक है, मजा आएगा सिखाने में। और ये सिंस फॉर अभी मैं आपको प्रीपोजिशन में भी सिखाऊंगा। रिलैक्स, ठीक है। चलो देखो, पहले बात तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, है ना, जनवरी से, 2022 से। राइट। ये हो गया एक पॉइंट टाइम का। पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन, 1 हफ्ते से, 2 दिन से, 2 महीने से, 4 साल से, 5 हफ्तों से। ये यहां पर आता है फॉर। तो पहले चीज क्लियर। अब देखो, ट्यूसडे ट्यूसडे आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। ट्यूसडे से काम कर रही है, ऑब्वियसली सिंस होगा हमारा। सिंस ट्यूसडे। 1 हफ्ता पीरियड होगा, ड्यूरेशन है ना आपका, फॉर होगा आप। 1 महीना, राइट, फॉर अ मंथ अगेन ड्यूरेशन है आपका। ये बहुत लोगों ने गलत किया है, लास्ट मंथ। ये आपका ड्यूरेशन नहीं है, समझ रहे हो। लास्ट मंथ का मतलब आप एक पॉइंट बता रहे हो, पिछले महीने से, पिछले हफ्ते से, पिछले साल से। ओके, वो काम कर रही है, दिस इज नॉट ड्यूरेशन, दिस इज पॉइंट। यहां पर सेंस आएगा। लेकिन जब आप इसमें ये लगा दो पिछले 1 महीने से, पिछले 2 महीने से, ये ड्यूरेशन हो जाएगा, यहां पर फॉर आएगा। सो आई फ्रेम्ड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो आपका सिंस फॉर में बन सकता है। राइट, बालक पार्टी। ठीक है। सो भाई, ये थी अपनी पहली क्लास, टेंस की। शुरू में आए थे 5500 के आसपास लोग, अभी 45 लोग बचे हैं। दैट शोज 2 घंटे इतने लोग रुके एग्जामिनेशन के 6 महीने पहले। दैट शोज कि हाँ, सीरियस लोग हैं इस बार। मजा आएगा। राइट। होपफुली अच्छा करेंगे हम। राइट। बस मुझे बता दो, कैसी लगी जवानों पहली क्लास। मजा आया क्या, अलग पार्टी। कंफ्यूज भी हुए होंगे, लेकिन क्या मजा आया, स्वाद आ गया। जब हम फेयरवेल क्लास करेंगे ना, तो होपफुली आपकी रिएक्शन ऐसी होंगी। थोड़ा कंफ्यूज करूंगा मैं यार, ठीक है, पर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, कौन रही। मेंटर आपके साइन हो जाएंगे।
रुक जाओ भाई 10 दिन यार। ओके। नेवी और नेवल एकेडमी, शेड्यूल में भेज दूंगा यार, शेड्यूल में भेज दूंगा। दिस फॉर्मेट यू आर यूजिंग, ओके, बोर्ड वाइल टेकिंग द क्लास इज सो मच बेटर। ओके ठीक है, थैंक यू यार। चलो, गूगल फॉर्म अभी मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ आज है कि नहीं है, ठीक है। क्या करोगे तुम लोग जाके भाई? सच में एक चीज वो कर लूँ क्या, क्या बोलते हैं उसको, एक चीज मैं, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, एडमिट करना क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हम्म, हाँ चलो ठीक है, एडमिट करना। पता है, जब मैं, मतलब आई वॉज नर्वस, ऑनेस्टली बताऊं, आई वॉज नर्वस, कन्फेस करना, हाँ, आई वॉज नर्वस बिफोर क्लास। बट वो 5 मिनट लगता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि नो मैटर आप कितने प्रिपेयर्ड होंगे, किसी भी बड़ी चीज से पहले आप नर्वस रहेंगे। मैं सच बताऊं, कसम से, मैं इंग्लिश की स्पेलिंग भूल गया था यार। जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि भाई इंग्लिश से शुरू करेंगे, मैंने इंग्लिश की स्पेलिंग क्या थी भाई? ईएनजी के बाद क्या था यार, मैं वो भूल गया था यार। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मजा आएगा। कल खत्म करेंगे टेंस, उसके बाद फिर पार्ट ऑफ स्पीच और बाय। बाय, भाग जाओ। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। स्लाइड आपको मिल जाएगी। गुड नाइट, टाटा, सी यू टुमारो। न जाने कब से मेरे कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद